भक्ति रस का सागर इतना विस्तृत है कि कोई उसकी लंबाई चौड़ाई का अनुमान नहीं लगा सकता, ऐसा भगवान कह रहे हैं। इसलिए जो ग्रंथ है उसका नाम क्या है? भक्ति रसामृत सिंधु। और उसमें वेव्स होती हैं जिस तरह से समुंदर में, तो उसका भी वर्णन ऐसे ही किया गया है। तो मैं उसकी एक बूंद का ही वर्णन कर रहा हूँ। आगे कहते हैं भगवान, एत ब्रह्मांड भरी अनंत जीव गण 84 लक्ष योनि ते करे भ्रमण। तो इस ब्रह्मांड में 84 लाख योनियों में असंख्य जीव हैं और वे सारे के सारे इस ब्रह्मांड के भीतर भ्रमण करते रहते हैं। तो आप सभी जानते होंगे, और एक बड़ा फेमस श्लोक भी है, जलजा नवलक्षाणी, मुझे पूरा याद नहीं है। तो उसके हिसाब से यदि हम संपूर्ण संसार के समस्त प्राणियों को कैटेगराइज करें तो इसी कैटेगरी में वो फिट बैठते हैं, और 84 लाख ही उसका जो आता है कैटेगराइज करने के बाद में। तो यह उन तथाकथित विज्ञानियों तथा दार्शनिकों के लिए चुनौती है ना। तो आप पढ़ेंगे, जब जीव विज्ञान पढ़ेंगे तो उसमें अलग अलग कैटेगरी, फिर उन्होंने जो है पेड़ पौधों की भी कैटेगरी बना के रखी है, जलीय प्राणियों की कैटेगरी बना के रखी है, और बहुत ज्यादा उसको ये किया है गहरे शोध कार्य किए हैं। तो फिर कोई जो है वो ओशन में ही अपना रिसर्च करेगा, ओशनोलॉजी, या उसमें रहने वाले जीव जंतु। कोई जो है पक्षियों के बारे में ही रिसर्च करेंगे। तो एक एक कैटेगरी सबने पकड़ ली है। कुछ हैं तो सिर्फ पेड़ पौधों के बारे में ही रिसर्च करेंगे। लेकिन सबको यदि हम मिला करके सम टोटल करें तो कैटेगराइज करने पे 84 लाख ही आता है, जो कि शास्त्रों से मैच करता है। तो तथाकथित विज्ञानियों और दार्शनिकों के लिए चुनौती है, जो ये मान करके चलते हैं कि केवल इसी लोक में जीव हैं। अच्छा, और एक ये पॉइंट है कि हमने पृथ्वी नहीं, पृथ्वी के अलावा भी जो ये हैं लोक हैं, है ना, पृथ्वी के अलावा एक, पृथ्वी के अलावा भी जो लोक हैं, जैसे चंद्र लोक है, सूर्य लोक है, तो अलग अलग लोक हैं। यानी ये जो ब्रह्मांड है, तो अब यदि शास्त्र के हिसाब से देखें तो ब्रह्मांड में पृथ्वी जो है वो 7वें नंबर पे है, और ऊपर 7 लोक हैं, और पृथ्वी को लेकर के नीचे गिने तो 7 लोक हैं। तो इस तरह से जैसे हम बोलते हैं भूलोक, फिर भूवर लोक, स्वर लोक, जनलोक, तपलोक, महरलोक, और फिर नीचे की तरफ हम जाएं तो तल, अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, पाताल। तो ये सबको यहाँ काउंटिंग कर रहे हैं। या फिर साइंस के हिसाब से कहें तो सौर मंडल के जो अन्य अन्य ग्रह उपग्रह उन्होंने लिए हो, तो उन्हें ऐसा लगता है कि भाई केवल यही जीव, और शास्त्र के हिसाब से संपूर्ण ब्रह्मांड जीवों से भरा हुआ। तथाकथित विज्ञानी चंद्रलोक जा रहे हैं, ये बड़ा कंट्रोवर्शियल टॉपिक रहा उस समय। प्रभुपाद ने पुस्तक भी लिखी, सोचिए। तो विज्ञान को ये खुली चुनौती है, अन्य ग्रहों की सुगम यात्रा। तो विज्ञानी चंद्रलोक जा रहे हैं, वो कहते भी थे अपने लेक्चर में कि अल्टीमेटली क्या हो रहा है, पब्लिक का पैसा जो है ये इट्स काइंड ऑफ वेस्टेज। तो चंद्रलोक जा रहे हैं और वे यह कहते हैं कि वहां जीवन नहीं है। यह विचार श्री चैतन्य महाप्रभु के विचारों से मेल नहीं खाता। तो उनका ये एम नहीं था प्रभुपाद जी का कि जो साइंटिफिक प्रोग्रेस हो रही है जिससे लोगों का जीवन यदि आसान बन रहा है, वैसा वाला नहीं था। वो ये क्लेम करते थे कि अब हम जाके चंद्रलोक में रहे, ऐसा ये कहते थे। और कुछ लोगों ने वहां पे प्लॉट भी सेल कर दिए, और कुछ लोगों ने खरीद भी लिए। तो जैसे छोटे छोटे बच्चे नहीं खेलते हैं कि अब मैं जा रहा हूँ फ्लाइट लेके अमेरिका, और उसके पास छोटा सा टॉय एरोप्लेन, तो इस तरह से वो एक्टिविटीज जो है वो एकदम ही गड़बड़ एक्टिविटीज थी। हाँ, यदि कुछ सैटेलाइट हम भेज रहे हैं और खेती किसानी के लिए कुछ सहायता मिल रही है तो दैट इज एक्सेप्टेबल।
तो शास्त्र के विरुद्ध में जो साइंटिफिक एक्टिविटीज हो रही हैं, वो गड़बड़ है। तो यह विचार श्री चैतन्य महाप्रभु के विचारों से मेल नहीं खाता। तो ये क्लेम करते थे, ना तो वहाँ पानी है, ना तो हवा है, ग्रेविटी नहीं है और लोग नहीं हैं, कोई हमें दिखता नहीं है, कोई मिलता नहीं है। तो महाप्रभु कहते हैं कि ब्रह्मांड के भीतर सर्वत्र असंख्य जीव हैं जो 84 लाख विभिन्न योनियों में भ्रमण करते रहते हैं। भगवत गीता 2.24 में हम पाते हैं कि जीव सर्वगत हैं, अर्थात वे कहीं भी जा सकते हैं। तो आत्मा जो है वो कहीं भी जा सकती है, जीवात्मा जो है। अर्थात इससे सूचित होता है कि जीव सर्वत्र है, वे स्थल में, जल में, वायु में, अग्नि में और आकाश में विद्यमान है। इस तरह समस्त प्रकार के भौतिक तत्वों में जीव रहते हैं। चूंकि समूचा भौतिक ब्रह्मांड 5 तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु तथा आकाश से बना है, तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि एक लोक में जीव हो और दूसरे में ना हो? तो वैदिक विद्वान ऐसी मूर्खतापूर्ण बात को कभी भी स्वीकार नहीं कर सकते। ये पॉइंट था प्रभुपाद जी का। तो वैदिक ग्रंथों से हमें ज्ञात होता है कि प्रत्येक ग्रह में, चाहे वह पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश से बना हो, जीव होते हैं। जैसे भाई शास्त्र कहता है कि सूर्य जो लोक है वहां पे सूर्य देव हैं। अब सूर्य देव हैं तो सूर्य क्या है? राजा है, विवस्वान है ना, ये चक्षुरेश सविता सकल ग्रहाणम। और उसी में एक आता है कि राजा समस्त सुरमूर्ति शेषते। तो राजा राजा अकेले कैसे होगा? राजा है तो सेवक भी होंगे, उनके प्रजा भी होगी उनकी। तो इस तरह से, तो अब यदि सूर्य देव हम बोलते हैं तो फिर सूर्य लोक में प्राणी भी होंगे, जीव भी होंगे। अब साइंस ये कहता है कि वहां बस वो हाइड्रोजन के कुछ एटम्स हैं, आपस में क्रिया कर रहे हैं, उसके फलस्वरूप विस्फोट हो रहा है और उस विस्फोट से जो है ये सारा तेज निकलता है। तो ये उनकी थ्योरी है। और कुछ सालों तक, यानी कुछ हजार या कुछ लाख, कुछ करोड़ सालों के बाद फिर ये थोड़ा सा अ, बंद हो जाएगा, ये क्रिया बंद हो जाएगी। तो हमें दिखता नहीं है। वो उन्होंने बहुत फोटो निकाली, बड़ी दूरबीनें लगाई और अलग अलग तरह के फोटो निकाले, कुछ ऐसा दिखा नहीं, ना सूर्य देव दिखे, ना उनका रथ, ना उनके पार्षद, ना उनकी प्रजा, न सैनिक, कुछ कुछ दिखा नहीं उनको। तो आ, कुछ नहीं है वहां पे ऐसा। चंद्रमा पे गए, बहुत भटके, कुछ मिला नहीं उनको, खाने को भी नहीं मिला, पीने को भी नहीं मिला, वापस आ गए। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि हो सकता है ये जीव उन्हीं रूपों में ना हो जिनमें वे इस ग्रह में पाए जाते हैं ना, धरती पे जो स्वरूप हमारा है। तो ऐसा नहीं है कि हर ग्रह में वही स्वरूप मिले जीवों का, सभी जीवों का। और ऐसा नहीं है कि वही तत्व, सेम कॉम्बिनेशन जो हमारी बॉडी में है पंच महाभूतों का, वही कॉम्बिनेशन उन ग्रहों पे मिले। तो किंतु ऐसा हो सकता है वे विभिन्न तत्वों से बने हुए भिन्न रूपों में पाए जाते हैं। यहाँ तक कि इसी पृथ्वी पर हमें स्थलचारी पशुओं तथा जलचारी जलचरों में अंतर मिलता है। तो बहुत कॉमन सेंस है ना? तो साइंटिस्ट क्यों नहीं समझ पाते? वो तो बहुत बुद्धिमान होते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं बहुत सामान्य ज्ञान की बात है। आप देखो, जो मछली का शरीर होता है वो ऐसे डिजाइन किया जाता है कि निरंतर वो पानी के भीतर रह सके। हमारा शरीर या कोई जो थलचर व्यक्ति जीव है ना, प्योरली जो थलचर है, कुछ उभयचर होते हैं, commonly they can live in the water also and they can live in the earth also। तो ऐसे जीव जो केवल थलचर हैं या नभचर हैं, वो उनकी बनावट ऐसी होती है कि वो पानी में नहीं रह सकते। जो जमीन पर दौड़ने वाले, किसी का माइक ऑन, हरे कृष्ण। सरस्वती माता जी, आप माइक ऑफ कर लीजिए। तो जो थलचर जीव हैं वो पानी में नहीं रह सकते, या फिर जो जलचर है वो थल स्थल पे नहीं रह सकते। तो इस तरह से जीवों की बनावट यही इस पृथ्वी पर ही अलग अलग जीवों की अलग अलग बनावट है। उनकी मछली का जो श्वसन क्रिया है वो अलग होती है, हमें नाक दिया है, उनको कुछ और दिया हुआ है ना? तो इस तरह से हम सबकी बनावट अलग अलग है।
और परिस्थिति के अनुसार आप रेगिस्तान में जाएँगे तो वहाँ पे रहने वाला जो ऊँट है, उसकी बनावट अलग तरीके से है और घने जंगलों में रहने वाले जो घोड़े या दूसरे कोई जीव हैं, उनके शरीर की बनावट अलग तरीके से है। बर्फीय प्रदेशों में जाएँगे तो वहाँ रहने वाले जो भालू या गिलहरी या जो भी हैं, उनकी उनके शरीर का रंग, बनावट वो अलग टाइप की है। तो साइंस में उसको एडाप्टेशन कहते हैं। तो परिस्थिति के अनुसार जीवन की दशाएँ बदलती रहती हैं, किंतु फिर भी जीव तो सर्वत्र विद्यमान होते हैं ना। अब रेगिस्तान है, तपती रेत है और रात को ज़बरदस्त ठंड है, लेकिन फिर भी वहाँ सर्वाइव करने वाले हैं, रहते हैं वहाँ पे जीव-जंतु। और ऐसा नहीं है कि वहाँ वनस्पति नहीं, वनस्पति भी है, वो उस तरह की है। तो फिर हमें उस इस या उस ग्रह में जीव के अस्तित्व का निषेध क्यों करना चाहिए? इट्स वेरी कॉमन सेंस कि हो सकता है दूसरे ग्रह में जैसे हम गए रेगिस्तान में कहीं बिल में कहीं साँप जो है, गर्मी की वजह से ज़मीन में गहराई से कहीं छुप के बैठा हो, रात को निकलता हो। तो हमको नहीं दिख रहा तो हम बोलेंगे इट डज़ नॉट एक्जिस्ट। तो ऐसे ही दूसरे ग्रह में गए हमको नहीं दिख रहा, तो हमने कह दिया कि होते ही नहीं है। तो जो लोग दावा करते हैं कि वे चंद्रलोक को गए हैं, या तो वे वहाँ गए ही नहीं या अपनी अपूर्ण दृष्टि के कारण वहाँ के विशेष प्रकार के जीवों को देख ही नहीं पाए। जैसे इसमें एक प्रसंग आता है त्रिशंकु का। त्रिशंकु ने कहा कि भई विश्वामित्र से जाके प्रार्थना की कि मुझे जो है ऊपर पहुँचा दीजिए, कहाँ स्वर्गलोक। तो विश्वामित्र उस समय बहुत ज़्यादा तपस्या करके तो एक ईगो जो रहता है, ठीक है पहुँचा देता हूँ मैं उसमें क्या है। तो उन्होंने पहुँचा दिया उसको तो वहाँ से इंद्र ने उसको किक मार के नीचे कर दिया। दोनों के बीच में युद्ध चलने लगा, ये ऊपर भेजते, वो नीचे भेजते और उस बीच में वो बेचारा जो है त्रिशंकु, उसकी बहुत दुर्गति हो गई। क्यों? क्योंकि उसका जो शरीर था, वो इस लायक नहीं था कि स्वर्गलोक जा सके, रह सके क्योंकि जैसे-जैसे ऊपर जाते हैं भौतिक शरीर, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, उसको वो सहन नहीं कर सकता। ऊपर का ताप और दाब जो है, वो सहन नहीं कर पाता। उसको दूसरा बॉडी चाहिए, तो बॉडी चेंज हुई नहीं। वो बेचारा भयंकर परेशानी में ना उसको विश्वामित्र सुन पा रहे हैं उसकी तकलीफ को। वो बोल रहा है नहीं, नहीं रहने दो अब आप बंद करो और मुझे छोड़ो। तो ऐसा हो सकता है कि भई यहाँ से प्लेन गया और वहाँ मिसगाइड हो गया। कहीं दूसरी जगह पे उतरे और उनको उनके साइंटिफिक कैलकुलेशन के हिसाब से ऐसा लगा कि हम चाँद पे पहुँच गए या फिर पहुँच गए, तो उनको वो जीव दिखे नहीं क्योंकि वो जानते हैं कि हम अपने आप को कैसे हाइड कर सकें। एडवांस ये है। तो इस तरह से और एक बात प्रभुपाद जी कहते थे कि अरे तुमको यहाँ से अमेरिका जाना है तो तुमको वीज़ा चाहिए, पासपोर्ट चाहिए मीन्स आपको कुछ पात्रता चाहिए, यू नीड सम क्वालिफिकेशन आपको कुछ पात्रता चाहिए। बिना पात्रता के आप इसी धरती पे एक देश से दूसरे देश में नहीं जा सकते हो। तो आपको क्या लगता है कि चंद्रलोक का वीज़ा पासपोर्ट आपने लिया नहीं, वहाँ के गवर्नमेंट से आपने परमिशन ली नहीं और आप वहाँ पहुँच जाओगे और वहाँ पहुँच के कुछ भी करना शुरू कर दोगे, तो ऐसा आप नहीं कर सकते। तो जीवों को अनंत कहा गया है, फिर भी वे 84 लाख योनियों से संबंधित बतलाए गए हैं। विष्णु पुराण में कहा गया है, हाँ, ये श्लोक आ गया है विष्णु पुराण से। जलजानवलक्षाणि स्थावर लक्ष विंशति भ्रूमयो रुद्र संख्यका पक्षिणां दशलक्षणम् त्रिंशलक्षाणि पशवः चतुर्लक्ष चतुर्लक्षाणि मानुषा। तो जल में रहने वाली योनियां कितनी हैं? 9 लाख। जलजा नवलक्षण स्थावर स्थावरा लक्ष विंशति। अब जो स्थावर है यानी वृक्ष हैं पौधे हैं तो इनकी संख्या कितनी है? 20 लाख है ना। लक्ष विंशति, विंशति मतलब 20 लाख। कीड़ों तथा सरीसृपों तो कृमियों रुद्र संख्याण तो रुद्र यानी 11। जलजा नवलक्षाणी स्थावरा लक्ष विंशति कृमयो रुद्र संख्य का पक्षिणाम दश लक्षण। तो पक्षी यानी नभचर जो हैं सभी प्रकार के हवा में उड़ने वाले पक्षिणाम दश लक्षणाम 10 लाख हैं। त्रिंश लक्षाणी पशव तो जो पशु हैं जमीन पर जो चलते हैं वो कितने हैं? तो 30 लाख हैं।
और मनुष्य कैसे कितने हैं, तो 4 लाख हैं। इसको भी एक बार देख लेते हैं, चतुर्लक्षाणि मानुषा। तो इनमें से कुछ योनियां एक ग्रह में हो सकती हैं तो दूसरे में नहीं। तो अब ये अलग ही एक विषय है, यानी इस पे यदि आप कोई प्रश्न पूछें तो हो सकता है मुझे जानकारी ना हो, क्योंकि ये एक अलग ही विषय है। इसके बारे में गहरी जानकारी किसी ग्रंथ में हो सकती है कि भाई कौन से लोक में किस प्रजाति के कितने प्राणी पाए जाते हैं, उनका शरीर कैसे कैसे बना हुआ है। ठीक है, तो हम बहुत डीप में नहीं जाएंगे, अदरवाइज वी विल बी डाइवर्टेड। तो कुछ योनियां एक ग्रह में हो सकती हैं और कुछ योनियां दूसरे ग्रह में हो सकती, किंतु हर हालत में सार तत्व क्या है, इसका एसेंस क्या है? इसका एसेंस ये है कि ब्रह्मांड के सारे ग्रहों में, यहाँ तक कि सूर्य पर भी, जहां मतलब 100% गारंटी कि भाई नहीं होंगे, अग्नि में कौन रहेगा, तो अरे भाई जिनके शरीर में अग्नि तत्व की प्रधानता है या जिनका शरीर अग्नि से ही बना हो, वो तो वहां रह सकता है ना। तो यहाँ तक कि सूर्य पर भी जीव विद्यमान होते हैं, यह वैदिक ग्रंथों का निर्णय है। भगवत गीता 2.20 में कहते हैं, न जायते म्रियते वा कदाचिन नायं भूत्वा भविता वा न भूय अजो नित्य शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। तो उसमें कह रहे हैं भाई ये आत्मा जो है किसी भी तरह से नष्ट नहीं होती है। और एक श्लोक है, और उस समय हमारा सिलेबस जो था बड़ा अच्छा था, उसमें भगवत गीता के श्लोक इन्वॉल्व थे हमारी टेक्स्ट बुक में। तो बचपन में कुछ चीजें याद कर लेते हैं, जीवन भर याद रहती है। तो नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। और सच में इस श्लोक को मैंने इस्कॉन से जुड़ने के बाद नहीं याद किया, उसी समय से याद किया हुआ है, और अब तक याद है। यानी बचपन में यदि हम बच्चों को संस्कार दें तो आजीवन उसका प्रभाव होता है। तो वहां भी वही कहते हैं कि भाई नैनम दहति पावक, आप जला नहीं सकते उसको। तो जहां वायु तत्व की प्रधानता है वहां हवा से आप उसको नष्ट नहीं कर सकते, जहां जल तत्व की प्रधानता वहां जल से भिगो के या डुबो के आप उसको नष्ट नहीं कर सकते, जहां अग्नि तत्व की प्रधानता है वहां अग्नि में जला के आप उसको नष्ट नहीं कर सकते। तो कहीं भी आत्मा जो है रह सकती है। आत्मा न तो जन्मा है, ना तो उसकी मृत्यु है, और ना जन्म लेगा, अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है और पुरातन है, सत चित आनंद है। लेकिन कवरिंग आ जाती है उसमें, तो थोड़ा दिक्कत हो जाती है। तो शरीर के मारे जाने पर आत्मा नहीं मरता, तो चूंकि जीवों का कभी संहार नहीं होता, अतः वे एक रूप से दूसरे रूप में देहांतरण करते हैं। भाई साइंस भी तो यही कहता है, एनर्जी गेट्स ट्रांसफॉर्म्ड ओनली, इट कैन नेवर बी डिस्ट्रॉयड। जो एनर्जी है वो केवल और केवल एक रूप से दूसरे रूप में उसका क्या हो जाता है, स्थानांतरण या रूपांतरण, सॉरी, हाँ, रूपांतरण हो जाता है उसका। लेकिन वो नष्ट नहीं होती है, एनर्जी एज इट इज रहती है, सिर्फ उसका रूपांतरण हो जाता है। मिक्सर घुमाया आपने तो एनर्जी जो है वो हीट बन के थोड़ा सा वेस्ट हो सकती है, लेकिन रूपांतरण ही हो रहा है उसका, नष्ट नहीं होती है। तो मैकेनिकल एनर्जी गेट्स ट्रांसफॉर्म्ड इनटू हीट एनर्जी, ऐसा हो जाता है कई बार उसमें। तो जीवों का कभी संहार नहीं होता, एक रूप से दूसरे रूप में देहांतरण होता है। इस तरह विकसित चेतना के अनुसार उनके रूपों का विकास होता रहता है। यह देखा जा सकता है कि विभिन्न रूपों में चेतना की भिन्न भिन्न मात्राओं का अनुभव होता है। कुत्ते की चेतना मनुष्य की चेतना से भिन्न होती है। तो जो कवरिंग आ जाती है ना, उस प्रकार उससे क्या होता है, चेतना जो है वो ढक जाती है। तो हम कहते हैं भाई आत्मा तो सच्चित आनंद है, लेकिन फिर वो कवरिंग जो आती है, सूक्ष्म शरीर की एक कवरिंग आ जाती है, उसके ऊपर एक स्थूल शरीर की कवरिंग आ जाती है, और फिर वो देहात्म बुद्धि से भर जाता है, ढक जाता है उसका ज्ञान पूरा। तो उस वजह से जो चेतना है वो भिन्न भिन्न हो जाती है। यहाँ तक कि एक ही योनि में हम देख सकते हैं कि पिता की चेतना अपने पुत्र से, बच्चे की चेतना युवक से भिन्न होती है। जिस तरह हमें भिन्न भिन्न रूप मिलते हैं, उसी तरह चेतना की भिन्न भिन्न दशाएं भी होती हैं। जहां हमें चेतना की विभिन्न दशाएं दिखलाई पड़े तो समझ लेना चाहिए कि शरीर भिन्न भिन्न है।
दूसरे शब्दों में विभिन्न शरीर चेतना की विभिन्न दशाओं पर आश्रित होते हैं। इसकी पुष्टि भगवत गीता 8वां अध्याय 6वां श्लोक, यम यम वापि स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमेवैति कौन्तेय सदा तद भाव भावितः। मृत्यु के समय जीव की जैसी चेतना होती है उसी के अनुसार उसे अगला शरीर मिलता है। आत्मा के देहांतरण की यही विधि है। ठीक है। कुछ लोग इसमें लॉजिक देते हैं, ऐसा थोड़ी होता है, आम का बीज से आम का पेड़ निकलेगा और उसमें आम के फल और फिर आम का बीज, ऐसा तो मनुष्य की आत्मा मनुष्य योनि में ही सदा जाएंगी। लेकिन वो लॉजिक यहाँ लगता नहीं है। ये हमारे एक परिचित थे, वो एक मत को फॉलो करते थे, तो उनकी कुछ पुस्तकों में ऐसा लिखा हुआ था, तो वो मुझे ऐसा लॉजिक देते थे। लेकिन सभी एनालॉजी जो होती हैं हर जगह काम करेगी ऐसा नहीं है, है ना। जैसे कई बार कहा जाता है कि जो ओल्ड डॉगी है उसको आप नए करतब नहीं सिखा सकते हो, या ओल्ड मंकी उसको नए करतब नहीं सिखा सकते। ये मनुष्य में लागू नहीं होता है। लंबे आप यानी किसी भी उम्र में आप सीख सकते हो, सिर्फ इच्छा शक्ति होना चाहिए। तो कोई एग्जाम्पल जो है हर जगह अप्लाई नहीं होता है। घड़े का उदाहरण जो मायावादी देते हैं, घड़े के अंदर भी आकाश है, फोड़ दो तो आकाश में लीन हो जाता है, मनुष्यों पे लागू नहीं होता है। तो यहाँ पे भी वैसे ही कह रहे हैं कि भाई मृत्यु के समय जीव की जैसी चेतना होती है उसी के अनुसार उसे अगला शरीर मिलता है। इसलिए जो संग होता है उसका बड़ा असर पड़ता है। संग से चेतना, तो भक्तों के संग में हमारी चेतना कैसी हो जाती है, कृष्ण भावना भवित हो जाती है। तो आत्मा के देहांतरण की केवल यही विधि है। आप जो भी कार्य करते हैं 24 घंटे, जो भी कार्य करते रहते हैं उसके अनुसार आपकी इच्छाएं और इच्छा के अनुसार जो है नया शरीर जनरेट होता रहता है और प्रकृति उस शरीर में हमें भेज देती है। तो शरीर के नाना प्रकार पहले से हैं, शुरू से। हम अपनी चेतना के अनुसार एक शरीर से दूसरे में जाते हैं। तो जो प्रश्न था, एक पैराडॉक्स बोलते हैं, अंडा पहले की मुर्गी पहले, तो समस्त यहाँ कहा जा रहा है पहले से हैं, शरीर के नाना प्रकार पहले से हैं। तो हम अपनी चेतना के अनुसार एक शरीर से दूसरे शरीर में जाते हैं। फिर महाप्रभु जी बता रहे हैं, केशाग्र शतेक भाग पुनः शतांश करी, सॉरी ये बंगाली में है, केशाग्र शतेक भाग पुनः शतांश करी तारसम सूक्ष्म जीवेर स्वरूप विचारी। तो जीव की लंबाई तथा चौड़ाई बाल के अगले भाग के 1/10,000वें भाग के बराबर है। 10,000 कैसे, तो प्रभुपाद जी इसको सिंप्लीफाई करके कहते थे कि भाई अब बाल की जो नोक है वो ले लीजिए, उसके 100 हिस्से कीजिए, 100 में से एक ले लीजिए और फिर उसके 100 हिस्से कीजिए, तो 100 × 100, तो 4 जीरो हो गए, तो 10,000 हो गया। तो जो जीवात्मा है उसका आकार इतना सूक्ष्म है। अब आप देख सकते हो तो देखो, तो बड़ा मुश्किल है क्योंकि टिप ऑफ योर हेयर वो भी माइक्रोस्कोप में देखना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो फिर उसका जो 10,000वां हिस्सा है वो आप कैसे देखोगे। इसीलिए आत्मा को कोई देख नहीं पाता, कब वो शरीर से निकल जाती है। शरीर के 9 द्वार हैं, इन द्वारों में से कब वो निकल जाती है किसी को दिखाई नहीं देता। लेकिन फिर भी वो बहुत शक्तिशाली है, क्योंकि वही जीवात्मा एक वायरस ले लीजिए आप, सबसे छोटा वायरस जो कभी दिखता नहीं हो आंखों से, उसके भीतर भी है वही जीवात्मा। बड़े बड़े एलिफेंट जो हैं उनके भीतर भी है, समुन्द्र में बड़ी बड़ी मछलियां जो पाई जाती हैं सबसे बड़ी, उनके बीच में भी है, उनके शरीर में भी है, वही जीवात्मा है। और पूरे शरीर को वो चेतन रखती है। तो अब यहाँ ये संस्कृत श्लोक आ गया, केशाग्र शतभागस्य शतांश सदृशात्मकः जीवः सूक्ष्म स्वरूपोऽयं संख्यातीतो हि चित्कणः। चित्कणः, यदि हम बाल के अगले भाग के 100 खंड करें तो इनमें से एक खंड लेकर फिर से उसके 100 भाग करें तो वह सूक्ष्म भाग असंख्य जीवों में से एक के आकार के तुल्य होगा। वे सब चित्कण अर्थात आत्मा के कण हैं, होते हैं, पदार्थ नहीं है। तो यह श्रीमद् भागवत के उस भाग की टीका से उद्धृत है जहां मूर्तिमान वेद पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की स्तुति करते हैं। इसकी पुष्टि भगवत गीता 15वां अध्याय 7वें श्लोक में भी होती है, जिसमें भगवान कहते हैं, ममेवांशो जीवलोके जीवभूत सनातनः मनः षष्ठानि इंद्रियाणि
प्रकृति स्थानी कर्षति। तो इस बद्ध जगत में जीव क्या है? मेरे सनातन अंश है, मतलब हमारा रिश्ता कभी टूटता नहीं है, सिर्फ उसका विस्मरण हो जाता है। भगवान कृष्ण स्वयं अपने आप को सूक्ष्म जीव से अभिन्न बताते हैं। भगवान कृष्ण सर्वोपरि आत्मा अर्थात परम आत्मा है और सारे जीव उनके सूक्ष्म अंश हैं। निस्संदेह हम बाल के अग्रभाग को इतने सूक्ष्म कणों में विभाजित नहीं कर सकते। मैथमेटिक्स भी यही कहता है कि अगर आप दो नंबर लेते हैं, वन ले लिया आपने, वन के बाद टू ले लिया है, जीरो से वन, तो दो नंबर के बीच में प्रैक्टिकली आप पार्टीशन नहीं कर सकते, लेकिन मैथमेटिकली, theoretically there are innumerable partitions। तो यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि प्रैक्टिकली और फिजिकली या फिर इस भौतिक जगत के किसी भी संसाधन से हम बाल के अग्रभाग को 10,000 हिस्सों में नहीं बांट सकते, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से सब संभव है ना? उसको मैग्नीफाई करके हम बांट सकते हैं। तो आध्यात्मिक शक्ति इतनी प्रबल होती है कि आत्मा का एक परमाणु मात्र भी भौतिक जगत का सबसे बड़ा मस्तिष्क बन सकता है ना? बहुत छोटा, यानी आत्मा इतनी छोटी है, फिर भी जो बड़े-बड़े वैज्ञानिक हैं, जिन्होंने बड़ी-बड़ी खोज की है, उनका शरीर उसी से तो चलायमान है। परमाणु बम बना दिया उन्होंने। तो वही आध्यात्मिक स्फुरलिंग एक चींटी के भीतर भी है और वही ब्रह्मा के शरीर के भीतर भी रहता है। ब्रह्मा जी संपूर्ण ब्रह्मांड को चला रहे हैं। अब उनसे बड़ा कौन मैनेजर होगा, या उनसे बड़ा मैनेजमेंट, या उनसे बड़ा कौन क्रिएटर, है ना? जो साइंटिस्ट है वो भी एक प्रकार के सृजनकर्ता हो सकते हैं। नई नई तकनीकों का आविष्कार करते हैं। तो ब्रह्मा जी से बड़ा तो कोई नहीं हो सकता। ये आत्मा उनके भीतर भी है। यह आध्यात्मिक स्फुरलिंग अपने कर्म अर्थात भौतिक कार्यकलाप के अनुसार विशेष प्रकार का शरीर प्राप्त करता है। कर्मणा दैव नेत्रेण। कर्मणा दैव नेत्रेण। तो बहुत ही गूढ़ विज्ञान है। फिर ये फिर से कर्म का जो सिद्धांत है वो बहुत ही गूढ़ सिद्धांत है, बहुत ही डिफिकल्ट है। इस पे इस ग्रेस शिक्षाष्टकम प्रभु जी के एक या दो लेक्चर हुए थे, जब वो वेडनेसडे भगवत गीता उनका चला करता था। तो दो लेक्चर शायद हुए थे उनके, सेम एक ही श्लोक के ऊपर, लगभग एक एक घंटे के। तो बहुत ही गूढ़ ये विषय है। तो अपने कर्म के अनुसार विशेष प्रकार का शरीर प्राप्त करता है। सारे भौतिक कार्य सत्वगुण, रजोगुण तथा तमोगुण या फिर उनके मिश्रण से संपन्न होते हैं। भौतिक प्रकृति के गुणों के मिश्रण के अनुसार ही जीव को विशेष प्रकार का शरीर प्रदान किया जाता है, यही निष्कर्ष है। इसीलिए कहते हैं भैया इन तीनों गुणों से परे कैसे होगे? भक्ति करके। बालाग्रशतभागस्य शतधा कल्पितस्य च भागो जीव सविज्ञेय इति चाह पराश्रुतिः। यदि हम बाल की नोक को 100 भागों में विभाजित करें, यानी एक ही तथ्य को एक्सप्लेन करने के लिए अलग-अलग प्रमाण दे रहे हैं। तो बाल की नोक को 100 भागों में विभाजित करें और उनमें से एक भाग को लेकर पुनः उसके 100 भाग करें, तो वह 10,000वां भाग ही जीव की माप है। यह मुख्य वैदिक मंत्रों का निर्णय है। जीव है बहुत, जीवात्मा है बहुत छोटा, लेकिन है बड़ा शक्तिशाली। ये आध्यात्मिक शक्ति है। सोचिए, नहीं तो इतने छोटे कण में क्या शक्ति होगी, लेकिन संपूर्ण संसार चलायमान है। संपूर्ण ब्रह्मांड का जो मैनेजमेंट कर सकते हैं, वो एक इतनी शक्ति है उस जीव में। तो यह श्लोक पंचदशी चित्रदीप 81 से है और उसके प्रथम 3 पद श्वेताश्वर उपनिषद 5.9 से लिए गए हैं। सूक्ष्माणाम अप्यहम जीवः। भगवान कृष्ण कहते हैं इन सूक्ष्म कणों में मैं जीव हूँ। जीव पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से अभिन्न तथा भिन्न है। आत्मा के रूप में जीव भगवान से गुण में अभिन्न है, किंतु भगवान महानतम से महान है और जीव सूक्ष्म में सबसे अधिक सूक्ष्म है। यह उद्धरण श्रीमद् भागवत के श्लोक का तृतीय पद है। एक मिनट रुकेंगे, फिर हम ये 143 रीड करें।
हरे कृष्ण। अपरिमिता ध्रुवास्तनुभृतो यदि सर्वगतास् तर्हि न शास्यतेति नियमो ध्रुवनेतरथा। अजनी च यन्मयं तद्विमुच्य नियन्तृ भवेत् समम् अनुजानतां यदमतं मतदृष्टतया। हे प्रभु, यद्यपि भौतिक देह धारण करने वाले सारे जीव आध्यात्मिक हैं तथा संख्या में अनंत है, किंतु यदि वे सर्वव्यापक होते तो उनका आपके अधीन होने का प्रश्न ही नहीं उठता। किंतु यदि उन्हें सनातन रूप में अस्तित्व में रहने वाले आध्यात्मिक पुरुषों के कणों के रूप में, अर्थात आप सर्वोपरि आत्मा के अंश के रूप में स्वीकार किया जाए, तो हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि वे सदैव आपके नियंत्रण के अधीन हैं। यदि सारे जीव इतने से ही संतुष्ट हो जाएं कि आध्यात्मिक कणों के रूप में वे आपके समान हैं, तो वे अनेक वस्तुओं के नियंता के रूप में सुखी हो जाएं। यह निर्णय दोषपूर्ण है कि जीव तथा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान एक हैं, यह तथ्य नहीं है। पुनः इसको एक बार हम पढ़ेंगे। हे प्रभु, यद्यपि भौतिक देह धारण करने वाले सारे जीव आध्यात्मिक हैं तथा संख्या में अनंत हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि हम भी आत्मा, प्रभु भी आत्मा, तो फिर दोनों में अंतर क्या है? ठीक है। और क्या वो सर्वव्यापक हैं? नहीं। तो उस बात का यहाँ खंडन कर रहे हैं। तो इसलिए जो कहते हैं कि हम भी ब्रह्म है ना, सो हम कहते हैं, एक्चुअली हम क्या है, दासो हम। तो हम परमात्मा नहीं है, हम केवल आत्मा है, जिसको अणु और विभू कहते हैं। तो हम बहुत सूक्ष्म हमारा अस्तित्व है, और हम एक ही शरीर में रह सकते हैं। भगवान एक साथ सभी जीवों के हृदय में निवास कर सकते हैं और सबके बारे में जान सकते हैं, ठीक है। और फिर ज्ञान कैसा है उनका? तो सभी का, भूत भविष्य वर्तमान, वो सब जान सकते हैं। तो यहाँ पे इसी बात को कह रहे हैं कि यदि, यानी जीव सर्वव्यापक नहीं है, हालांकि आध्यात्मिक है, हालांकि अनंत है, लेकिन कोई भी जीव सर्वव्यापी नहीं है, वो केवल और केवल भगवान है ना। यदि वो सर्वव्यापी होते तो आपके अधीन नहीं होते ना। जो हम कहते हैं कि भाई जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास, फिर वो नहीं होता, वो स्वतंत्र स्वामी हो जाता। लेकिन ऐसा नहीं है, हम स्वतंत्र नहीं है। तो यहाँ पे वही कह रहे हैं कि यदि जीव को आप सर्वव्यापी कहेंगे तो आप ऐसा नहीं कह सकते कि वो आपके अधीन है। और चूंकि जीव आपके अधीन है, इसलिए वो सर्वव्यापी नहीं है। किंतु यदि उन्हें सनातन रूप से अस्तित्व में रहने वाले आध्यात्मिक पुरुष के कणों के रूप में, अर्थात आप सर्वोपरि आत्मा के अंश के रूप में स्वीकार किया जाए, है ना, तो ये एकदम बिल्कुल जैसे साइंटिफिक थ्योरीज डिजाइन होती है ना, तो भक्ति क्या है? विज्ञान है, ये कोई अंधविश्वास नहीं है। तो बिल्कुल उसी तरह से इसकी स्थापना कर रहे हैं। ये सत्य है। क्या है ये सत्य? कि जीव जीव क्या है? आपका अंश है। जीवात्मा आपका अंश है। तो यदि आपसे स्वतंत्र उसका अस्तित्व स्वीकार करना पड़े, तो उसे सर्वव्यापी होना पड़ेगा। और यदि वो सर्वव्यापी है तो आपके अधीन नहीं है, ठीक है। लेकिन यदि हम ये सपोजिशन ले लें, एक तरफ, एक दो तरह के सपोजिशन है ना। एक सपोजिशन है जीव आपसे फ्री है, आपका अंश नहीं है। तो फिर हम कहाँ पहुंचते हैं? हम पहुंचते हैं कंट्राडिक्शन में, विरोधाभास में। और यदि हम ये सपोज कर लें कि नहीं, जीवात्मा प्रभु आपका अंश है, आप पर वो निर्भर करता है, आप स्वतंत्र हैं, और जीवात्मा आपके ऊपर निर्भर करता है। यदि ये सपोजिशन लिया जाए, ये अजम्पशन लिया जाए, इसको स्वीकार कर लिया जाए, इस तथ्य को, तो हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि जीव सदा ही आपके नियंत्रण में रहता है। यदि जीव, सारे जीव इतने से ही संतुष्ट हो जाएं कि आध्यात्मिक कणों के रूप में वे आपके समान हैं, है ना, जैसे बोलते हैं ना, देखो भैया, समुन्द्र में जो जितने तत्व पाए जाते हैं उतने ही उसकी बूंद में भी पाए जाते हैं। तो बूंद और समुद्र एक जैसा है, लेकिन ऐसा नहीं है। समुद्र कितना विशाल है, बूंद कितनी छोटी है, उसको हम मेजर कर सकते हैं, समुद्र को मेजर नहीं कर सकते हैं। तो गुणों में हम एक समान है, हाँ, फिर क्या दिक्कत है? भाई मात्रा, गुणों की मात्रा हमारे अंदर बहुत सूक्ष्म है, भगवान के अंदर पूर्ण रूप में पाई जाती है। तो
यदि इसी बात से हम संतुष्ट हो जाएं कि आध्यात्मिक कणों के रूप में हम आपके समान हैं प्रभु, तो फिर अनेक वस्तुओं के नियंता के रूप में हम सुखी हो जाएं। लेकिन कहाँ सुखी हैं हम? भगवान जितने आनंद में और सुख में रहते हैं, हम कहाँ उतने सुख और आनंद में रहते हैं? यह निर्णय दोषपूर्ण है कि जीव तथा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान एक हैं, यह तथ्य नहीं है। है ना? एक मिले ऐसे ही सो कॉल्ड गॉड जो है प्रभुपाद जी को, तो वो उन्होंने कहा कि भाई मैं ही भगवान हूँ। तो प्रभुपाद जी ने कहा आइए, सेवा का मौका दीजिए। और बहुत जबरदस्त फीस्ट उनको ऑफर किया प्रभुपाद जी ने। खाते रहे और प्रभुपाद जी सर्विंग बढ़ाते रहे। वो खाते रहे, सर्विंग बढ़ाते रहे, और एक समय बाद अब खा ही नहीं सकते थे। फिर प्रभुपाद जी ने डिस्कशन शुरू किया। करते करते जो है प्रेशर फील हुआ उनको कि नाउ आई वुड लाइक टू गो फॉर क्लियरिंग। अब मुझे जो है पेट साफ करने जाना ही है। प्रभुपाद जी कहते हैं यू आर परब्रह्म और परमेश्वर, आप तो सुप्रीम कंट्रोलर हैं। देन कैन नॉट यू कंट्रोल दिस, ये जो बॉडीली प्रेशर आया है आपको, क्या इसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो? अल्टीमेटली उन्होंने स्वीकार कर लिया कि नहीं नहीं, मैं कोई भगवान वगैरह नहीं हूँ, बस ऐसे ही लोगों को बेवकूफ बनाना है। वॉशरूम उधर है। तो इस तरह से यदि कोई ये स्वीकार करता है कि जीव स्वतंत्र है, परमात्मा के समान है, तो भाई उसे उतना सुखी और आनंद में भी होना चाहिए। लेकिन ऐसा होता नहीं है। उसे इन चक्रों से मुक्त होना चाहिए, जन्म मृत्यु जरा व्याधि के। ऐसा नहीं है, उसी में फंसा रहता वो। तो यह श्लोक श्रीमद् भागवतम 10वां स्कंद 87 अध्याय संख्या 87 30वां श्लोक है। और इसे मूर्तिमान वेदों ने कहा गया जब वो भगवान की स्तुति करते हैं। तो श्लोक संख्या 144 से हम अगली कक्षा में श्रवण करेंगे। हरे कृष्णा। आगे आपका कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा धर्मपाल प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। तत्व ज्ञान की दृष्टि से काफी ऐसी चीजें, बहुत सारी चीजें यहाँ पर हमें समझने के लिए मिलती है कि जीव आत्मा की कितनी शक्ति और कितने किस प्रकार से उसका माप है, और कितने सरल शब्दों में प्रभुपाद जी ने यहाँ पर हमें समझा भी दिया कि आप इस प्रकार से माप कर सकते हैं। और पर एक बहुत बड़ा अंतर यही है कि अणु और विभू के रूप में है हम। अणु हैं और अणु के रूप में ही अपने आप को जब हम विभू के रूप में मानने लग जाए, तो फिर आपने लास्ट में एक उदाहरण भी दे दिया कि किस प्रकार से पर ब्रह्म अपने आप को अगर कोई मान लेता है, सुप्रीम कंट्रोल नहीं हो सकता है वो, अपने भव्यता को भी नहीं नियंत्रित कर सकता वो। प्रभु जी, मेरा प्रश्न यहाँ पर ये है कि जैसे हमारे शरीर में बहुत सारे सेल हैं, क्या उन ब्लड सेल्स में भी अलग जीवात्मा कह सकते हैं कि होगी? या वनस्पतियों में भी कोशिकाएं होती हैं और वो जीवंत कोशिकाएं हैं, तो क्या उन प्रत्येक कोशिका में भी कोई जीवात्मा हो सकती है? आइडिया नहीं प्रभु जी इसका। क्योंकि कभी इतना डीप हमने पढ़ा ही नहीं इसको। उन्नत और थोड़ा उन्नत भक्तों का आपको लेना पड़ेगा, जो एक्चुअली बहुत गहरे तरीके से उन्होंने साइंस भी पढ़ा है और बहुत गहराई से स्क्रिप्चर भी पढ़ा है, जिनका जो विज्ञान विषय में एक्सपर्टाइज हैं, आइदर दे आर पीएचडी और दे आर साइंटिस्ट। ऐसे डिवोटीज शायद उसका उत्तर दे पाए। हरे कृष्णा। जी प्रभु। और एक और प्रश्न था, मुझे बाद में याद आएगा, मैं पूछ लूंगा। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा जी राम प्रभु जी। हरे जी, कृष्ण आगे प्रभु आप जी, कोडिंग दंडवत। कर सकते हैं। हाँ, हरे कृष्णा जी। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी थैंक यू, बहुत अच्छा लेक्चर रहा प्रभु जी। एंड प्रभु जी एक प्रश्न था कि कृष्ण, विष्णु और नारायण, इन तीनों में क्या अंतर है प्रभु जी? गुणों के हिसाब से अंतर है प्रभु जी। आ, जैसे हम ब्रह्मा जी से यदि शुरू करें तो 50 गुण हैं। और शिव जी 55 गुण हैं। और विष्णु जो है वो 60 गुण हैं। नारायण भी 60 गुण हैं। और
भगवान श्री कृष्ण जो है वो 64 गुण हैं। तो गुणों के हिसाब से अंतर है मुख्य रूप से। 60 गुण, तो ये गुणों का जो विस्तार पूर्वक वर्णन है ये भक्ति रसामृत सिंधु में मिलता है। जी। प्रभु जी, विष्णु और कृष्ण एक ही है प्रभु, या नारायण या विष्णु सेम है प्रभु? हाँ, ये आपको फिलॉसफी मिलेगी अचिंत भेदा भेद, है ना? तो एक ही है, लेकिन फिर और डीपली आप देखते हैं तो थोड़ा-सा अंतर है उसमें। और जैसा कि हम भागवतम जब पढ़ते हैं पहला स्कंद, तीसरा अध्याय, तो उसमें वो सभी अवतारों का वर्णन करते हैं, तो एक्चुअली सब एक समान ही माने जाते हैं, लेकिन फिर भी कृष्ण को क्या माना जाता है? अवतारी, यानी उनसे ही सारे अवतार निकलते हैं, स्रोत माना जाता है उनको। एते चांच कलह कृष्ण, एते चांच कलह पुंस, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। जी। ठीक है प्रभु जी जी, प्रभु। हरे कृष्ण। जी। जी प्रभु, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रभु जी, बहुत सारी फिलोसफी समझ में आई और इसमें आपने आत्मा के आकार के बारे में बहुत विस्तार से बताया और हमने ये भी देखा कि ये जो पूरा भौतिक जगत है इसमें प्रत्येक जीव के अंदर एक जीवात्मा है जिसका निवास स्थान है। प्रभु जी, मुझे इसमें एक प्रश्न आ रहा है, वो ये है कि जैसे हमने बहुत जगह पे ऐसा देखा है, जैसे मेहंदीपुर बालाजी में भी वो ऐसा स्थान है जहाँ पे भूत उतारने के लिए या जो भी भूत बाधा से ग्रसित है उनको उससे मुक्ति दिलाने के लिए ले जाया जाता है। तो प्रभु जी, एक ही शरीर में क्या कई प्रकार की आत्माओं का निवास हो सकता है, और यदि होता है तो वो किस तरीके से हावी हो पाते हैं? क्योंकि शरीर को तो एक ही आत्मा चलायमान है, मतलब उसको ही वो कंटिन्यू करता है, तो दूसरी आत्मा कहाँ रहता है और फिर वो किस तरीके से उसमें कब्जा कर पाता है? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। तो वो बलपूर्वक जो है, जैसे हम क्या करते हैं, कभी-कभी कुछ अपवित्र आचरण हो जाता है, तो अब वो कहाँ रहता है ये तो आइडिया नहीं है, लेकिन उस शरीर की सारी गतिविधियाँ जो हैं उसके कंट्रोल में आ जाती हैं। और फिर उसी के हिसाब से वो शरीर जो है चलता है। और उस शरीर को मिलने वाला सारा जो, एक्चुअली अब ये जो प्रेत हैं, इनके पास शरीर तो नहीं है, तो भूख प्यास जो भी है वो किसी के शरीर के ऊपर कंट्रोल करके ये लेते हैं उससे। और फिर जब किसी वो पवित्र स्थान पे जाते हैं तो वहाँ उनको अनुमति नहीं मिलती है, तो वहाँ से फिर वो उस शरीर को छोड़ के उन्हें भागना पड़ता है। पर इस शरीर में वो कहाँ रहते हैं? हाँ, उसको बोलते हैं पॉजेस्ड होना, या अधिकार में, यानी क्या बोलते हैं उसको, भूत लग जाना हिंदी में कहते हैं। पर ये होता है एक्चुअली। और कई, यानी आप लेक्चर्स भी सुनेंगे कुछ भक्तों के, तो वो इस बारे में बताते भी। हरे कृष्ण। जी, अन्य कोई भक्त कुछ कहना चाहेंगे? अदरवाइज कोड पढ़ के आप क्लास को हरे समझ। कृष्णा। डन प्रणाम प्रभु जी। जी प्रभु जी। थैंक यू प्रभु जी। प्रभु जी, इसको हम इस प्रकार भी ले सकते हैं क्या, जैसे माता जी ने प्रश्न किया तो, कि गुणों के लिए जिस गुण ज्यादा प्रभाव में रहता है, तीनों गुण चलाते हैं हमें, तो रजोगुण तमोगुण में और सत्वगुण में, तो शरीर को चलाने वाले जैसे गुण हैं, तो उनमें जिस गुण की प्रधानता होगी उस गुण की ओर जाएंगे। तो इसको इस प्रकार भी ले सकते हैं कि प्रभु जी हम। गुणों का अलग है, माता जी का प्रश्न था। जो भूत या प्रेत होते हैं, प्रेतात्माएं होती हैं, जिनके पास शरीर नहीं है, तो वो किसी दूसरे व्यक्ति के शरीर पर आक्रमण कर देते हैं या उसके शरीर को अपने अधिकार में ले लेते हैं। तो ये कैसे होता है? उनका प्रश्न था कि एक शरीर में दो आत्माएं कैसे रह सकती हैं, ऐसा उनका प्रश्न। तो प्रभु जी, जैसे जो गुणों का व्यक्ति। इसमें नहीं है कुछ भी एक्चुअली। हाँ, ये जरूर मान सकते हैं कि जैसे तमोगुण वाले जो हैं, अपवित्र अवस्था में रहते हैं, उस अवस्था में ये अटैक करते हैं। जैसे प्रसंग आता है जब नल और दमयंती का, तो उसमें बताते हैं कि किसी कारण से कली जो है कोई भी छिद्र नहीं ढूंढ पा रहा था। छिद्र यानी कोई दोष नहीं ढूंढ पा रहा था। जैसे हम पयोव्रत का प्रसंग पढ़ते हैं, तो इंद्र जो है वो कोई दोष नहीं ढूंढ पा रहे थे माता दीति में। तो कली ने क्या देखा कि नल महाराज एक बार जो है लघु शंका के लिए गए, और जो हाथ पैर धोना, आचमन करना जो नियम है वो नहीं कर पाया। तो कली ने उनके ऊपर क्या कर लिया, नियंत्रण प्राप्त कर लिया।
तो इस तरह से ये नियंत्रण प्राप्त करते हैं, ऐसा प्रसंगों से हम अनुमान लगा सकते हैं। एग्जैक्टली तो मैं भी नहीं कह पाऊंगा, लेकिन हाँ, ये प्रसंग, एक दो प्रसंग जैसे, तो कली ने नियंत्रण कर लिया और उसके अनुसार उसके शरीर पर, यानी नल महाराज के शरीर पर कली का नियंत्रण हो गया, और होने से नल महाराज जो हैं वो भ्रष्ट आचरण में आ गए। क्या भ्रष्ट आचरण? तो वो गैम्बलिंग में इन्वॉल्व हो गए, और जब गैम्बलिंग में इन्वॉल्व हो गए तो बहुत बुरी तरह से वो परास्त हो गए, और परास्त होने के बाद में बहुत दुर्गति हुई उनकी। लेकिन धीरे धीरे एक समय ऐसा भी आया है कि जब कली का नियंत्रण उनके शरीर से हट गया। ऐसे ही हम देखते हैं कि इंद्र महाराज जो हैं कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। माता दिति का कोई भी ऐसा गलत आचरण नहीं था, लेकिन सिर्फ एक ऐसा ही हुआ कि भोजन के पश्चात शायद मुंह हाथ नहीं धोया उन्होंने, और बहुत ज्यादा शरीर जो है थका हुआ होने के कारण, तो फिर उन्होंने वो कंट्रोल कर लिया और उनके गर्भ में प्रवेश करके उनके जो भ्रूण है उसको नुकसान पहुंचाया। तो इस तरह से ये प्रेतात्माएं भी जो हैं कंट्रोल कर सकती हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। जी, थैंक यू प्रभु जी। नल दंडन का प्रसंग मैंने भी सुना था कि राजा साफ सफाई को लेकर बहुत सतर्क होते थे और हमेशा पैर प्रक्षालन करके ही धोते थे, लेकिन एक बार वो एड़ी अपनी धोना भूल जाते हैं तो वो कलयुग का प्रवेश वहां से हो जाता है। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी। बाकी डिवोटी शेयर कर सकते हैं। यदि कुछ प्रश्न है, कुछ डाउट है या शेयरिंग हो, तो आज का कोट रीड कर लेते हैं। 21 जनवरी। यदि भगवान श्री कृष्ण किसी को मारना चाहते हैं तो कोई उसे बचा नहीं सकता, और यदि भगवान किसी की रक्षा करना चाहते हैं तो कोई उसे मार नहीं सकता। सैन फ्रांसिस्को, 21 जनवरी 1976। कोट है, कुत्ते का मांस खाने वाला चंडाल व्यक्ति भी यदि भगवान के पवित्र नाम का जप करता है तो उसे शुद्धिकरण की आवश्यकता नहीं। केवल हरे कृष्ण मंत्र का जप करने से वह तुरंत शुद्ध हो जाता है तथा विद्वान ब्राह्मण के समान महान बन जाता है। श्रीमद् भागवतम 4:32 तक। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, और प्रयास कीजिए। आज 10 बजे क्लास होगी, जगत जीवन प्रभु जी लेंगे, रामायण विशेष कक्षा है। सभी समय पे ज्वाइन करें, अपने साथ वालों को सूचित भी कर सकते हैं। एक बार हरे कृष्ण मंत्र से हम धन्यवाद देंगे प्रभु जी को। अभी अनम्यूट कर लें। हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे राम हरे हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। सभी को हरे कृष्णा धन्यवाद। प्रभु जी, माता जी, सब भक्त कुमार दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, वैष्णव हरि बोल। हरे कृष्ण।